Okay. First is good morning, students. Today we will discuss the digestive system and journey of food. First, digestive system. All living things eat food for energy. सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एनर्जी के लिए खाना खाते हैं. Food we eat is broken into small pieces for the body to absorb. जो भी खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं. पहले उसको छोटे छोटे पीस में टीथ के द्वारा उसको ब्रेक करते हैं. ठीक है. पहले उसको छोटे छोटे पीस में खाने को ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. उसका एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा. यस. ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर एनर्जी. सारे जितने लिविंग थिंग है वो उनको खाना चाहिए एनर्जी के लिए. हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए. सबको ही खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए. जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पीस में पहले तोड़ दिया जाता है और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा. द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड यूज फॉर एनर्जी. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर उनको आवाज आएगी. ईयरफोन लगाओ. ठीक है. हाँ. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उसके बाद वो यूज किए जाते हैं. और बॉडी यूज दिस एनर्जी फॉर वर्क, प्ले एंड ग्रोथ. हमारी जो बॉडी है उस एनर्जी को खेलने के लिए और काम करने के लिए और ग्रोथ के लिए यूज करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. जो भी ये पूरी प्रोसेस है खाने को खाना लेना और उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना और उसके बाद उसको यूज करना अपनी बॉडी के लिए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ के उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अलग अलग काम के लिए यूज करती है. उसमें से जैसे खेलने के लिए, है ना, और काम करने के लिए और ग्रोथ के लिए यूज करती है. दैट इज डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम फिर अब अभी हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये समझ में आया डाइजेशन क्या होता है? हमारे खाना को जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ना. तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब करना और फिर उसका एनर्जी के रूप में उसे यूज करना. कोई खेलने के लिए उसको यूज करता है, कोई काम करने के लिए, कोई ग्रोथ के लिए उसको यूज करना. दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. एक बार फिर से बता देता हूँ. ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर एनर्जी. हम जो भी खाना खाते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स तो एनर्जी के लिए खाते हैं. फूड वी ईट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. पहले खाने को छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया जाता है फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब, जिससे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. और फिर उसके बाद द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड यूज फॉर एनर्जी. उसको एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं. और बॉडी यूज दिस एनर्जी. फिर जो एनर्जी मिलती है उसको हम किस में यूज करते हैं? खेलने में, काम करने में और अपने दिन के काम में, जो भी डेली के काम होते हैं उनमें, और अपनी ग्रोथ के लिए वो एनर्जी यूज होती है. So the process of breaking down food into smaller particles that can be absorbed by your body is called digestion. तो digestion क्या है? The process of breaking down of food. फूड का छोटे छोटे पीस में उसको ब्रेक करना, तोड़ना, into smaller particles छोटे छोटे पीस में, that can be absorbed by your body.
जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इज कॉल्ड डाइजेशन, से कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन समझ में आ गया? हाँ, अब इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे हम मुंह से स्टार्ट हुआ हमारा पूरा खाना आया, सबसे पहले इस नली में आता है, नली दिख रही है, इसको कहते हैं इसोफेगस। ठीक है, ये जो फूड पाइप भी बोलते हैं इसको, इसोफेगस। इसके बाद खाना यहाँ से स्टोमच में आता है, स्टोमच जो ये आपको दिख रहा है, स्टोमच में आता है, यहाँ स्टोमच लिखा हुआ है। उसके बाद जो इससे फिर यहाँ पे लीवर है, और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो अब हम इसके पार्ट्स, हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। हमने खाना माउथ में खाया, पहले माउथ में टीथ होते हैं, टीथ ने उस खाने को छोटे छोटे पीसेज में उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो इसोफेगस में आया, फूड पाइप में, यहाँ से वो स्टोमच में आया। स्टोमच में बहुत सारे एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, और उसको न्यूट्रिएंट्स निकाल देता है वहां से फिर। और उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी होता है, उसको जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो नीचे फिर बाहर निकल जाता है हमारा। ठीक है, ये तो इसके सिस्टम हो गया। इसके एक एक पार्ट्स हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ। सबसे पहले माउथ। माउथ में क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट विद माउथ। माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टीथ हेल्प टू च्यू एंड ग्रीन द फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल। जो भी हमारे दांत होते हैं वो उस खाने को चबाते हैं, उसको पीसते हैं, छोटे छोटे पीस में उसको कर देते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva that helps to soften the food and help in further breaking down of food। वहाँ पे एक सलाइवा होता है जो कि उस खाने को गीला करता है, सॉफ्ट बनाता है, और उसको खाने को तोड़ने में उसकी हेल्प करता है। फिर टंग आता है। टंग तो सबको पता ही है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड विच मेक्स स्वेलिंग ऑफ फूड इजी। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। आवाज आएगी, वो कान के लगा के रखिए आप इसको, ईयरफोन को कान के लगा के रखिए, आवाज आएगी बेटा, है ना? ठीक है। टंग जो है, टंग वो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सलाइवा को मिक्स कर देता है उसके साथ में, फूड के साथ में, और इससे वो खाना निकलना इजी हो जाता है। क्यों नहीं आ रही बेटा आवाज? हाँ, अब देखिए। हाँ, आपके हाँ, आवाज आ रही है बेटा, ऐसे मत बोलिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। हाँ, टंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, वो जो उसमें से जो सलाइवा निकलता है तो उसको खाने को निकलने में उसकी हेल्प करता है। और इसमें कुछ वर्ड्स भी होते हैं टंग में हमारी, जैसे वो हमारे टेस्ट को बताते हैं, स्वीट है या मीठा है, ये सोर है, खट्टा है, या सॉल्टी है, या बिटर है। उसके बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब। इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो जिससे खाना पेट में जाता है जब हम उसको निगलते हैं। तो स्टोमच होता है। स्टोमच एक सैक लाइक ऑर्गन होती है, और इसमें क्या होता है, खाना बहुत देर तक इसमें रहता है। इसमें बहुत सारे जूस निकलते हैं, जूस आते हैं इसमें, जो कि इसको फिर इसके बाद में जो बैक्टीरिया को वहां से खत्म कर देता है, जर्म्स को। और उसके बाद में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो खाना बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां से पानी को एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, और जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। देखो, एक बार पूरा सिस्टम आपको मैं फिर से बता देता हूँ। दिख रही है पिक्चर? हाँ हाँ, देखो ऊपर क्या, ये माउथ है, यहाँ पे पहले खाना गया, हम लोगों ने माउथ में पहले खाना खाया। यहाँ पे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में उसको ब्रेक कर दिया जाता है। और सलाइवा होता है,
और सलाइवा के द्वारा उसको यहाँ पे स्लैब निकलता है, उससे जो खाना होता है वो गीला कर देता है वो, और वो निगलने में उससे आसानी होती है। और उसके बाद वो खाना इसमें आता है। ये ट्यूब वाली दिख रही है, ट्यूब सी, ये ट्यूब दिख रही है, गले के पास में ट्यूब दिख रही है। ये जो माउथ से, जो माउथ के नीचे जो है, माउथ के नीचे गले के पास में जो है वो है ये जो ट्यूब दिख रही है, ऐसे नली सी जो है, ये जो नली सी ऐसे कहते हैं इसोफेगस। फिर खाना इसमें आता है, और इसके बाद खाना स्टोमच में आता है। स्टोमच है यहाँ पे, ये स्टोमच में आता है। और यहाँ पे उसमें से जो भी इसमें एसिड निकलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो जर्म्स को मार देता है और खाने को ब्रेक कर देता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स को निकाल देता है वहां से। फिर वहां से खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इसमें। हाँ, यहाँ से जो खाना होता है, ये जो बना हुआ है, ये ट्यूब सी छोटी छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसमें से वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड सेल को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो उसके बाद जो खाना, बिना पचा हुआ खाना, एक्स्ट्रा बेकार जो बच जाता है वो बाहर निकल जाता है यहाँ से। इसकी पिक्चर भी आपको ड्रा करनी है, ठीक है। तो कुछ फूड हैबिट्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। फूड हैबिट, जो अच्छी फूड हैबिट्स हैं जो आपको करनी है, वो है आपको अपने हाथ जो है वो धोने चाहिए खाना खाने से पहले। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बहुत सारे फल और सब्जी खानी चाहिए। अवॉइड ईटिंग ओनली ऑयली एंड जंक फूड, जो जंक फूड आप लोग खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। च्यू स्लोली फॉर इजी डाइजेशन, धीरे धीरे करके खाने को चबाना चाहिए। और ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर, 6 से 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी आपकी हैबिट्स हैं जो आपको उसमें करनी चाहिए। और ये समझ में आ गया ना पूरा? हाँ, चलो आज का काम आपका यही है। आपको एक पिक्चर बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और इसके बारे में लिखना है आपको, तो मैं अभी भेज दूंगा काम तो आपको, ठीक है। तो आज आप यही कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स eat food for energy. Food we eat is broken into small pieces for the body to absorb. The nutrients from food are absorbed in the body and used for energy. Our body uses this energy for work, play and growth. This process of breaking down of food into smaller particles that can be absorbed by our body is called digestion. जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्टिकल में, और फिर हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना उसको एनर्जी के लिए। और एनर्जी को हम फिर किसमें यूज करते हैं? खाने में, खेलने में, कूदने में, और सोने में, उठने में, सब जगह एनर्जी यूज होती है, सब जगह। तो काम करने में, अपने डेली के काम करने में, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। इसके पार्ट्स तो मैंने सब बता दिए। पहले खाना माउथ में आता है, वहां से इसोफेगस में आता है, इसोफेगस यानी फूड पाइप में आता है, फिर स्टोमच में आता है, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और वहां से फिर जो खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बस अभी मैं ईवीएस का आपका टेस्ट है, इसलिए ईवीएस की आपको तैयारी करा रहा हूँ। इंग्लिश के अभी काम थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अभी आप ईवीएस का ही काम करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। आप लोग अपना जो भी अपना आपका जो भी टेस्ट है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड करते रहना। गूगल क्लासरूम में जो भी आप लोगों ने टेस्ट किया ना, वो उसमें भी अपलोड करते रहना है आपको, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू चिल्ड्रन, ओके।